हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मुदित अग्रवाल और ये आपका अपना प्यारा चैनल अग्रवाल कोचिंग। क्लास 8th में आ चुके हैं, नया चैप्टर, नई क्लास है। तो स्टार्ट करते हैं मैथ्स की बुक को, एनसीईआरटी वाली। तो ध्यान से देखेंगे, जो हमारे प्रीवियस ईयर्स में थे 6th में और 7th में हमने मैथ्स में पढ़ा था, उसी का थोड़ा सा एक्सटेंड करके यहाँ पर आपको 8th क्लास में बताया गया है। नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी, तो ध्यान से समझिएगा, सीखिएगा। स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर दिया हुआ है रेशनल नंबर। ओके, तो बुक निकाल लीजिए, कॉपी निकाल लीजिए एंड पेन निकाल लीजिए। समझिए क्वेश्चंस किस तरीके से बताया जा रहा है यहाँ पर प्रॉपर्टीज को, और उसके बाद में अपने नोट्स एंड टू एंड बनाते हुए चलिए। ये मत सोचिए कि नोट्स नहीं बनाने, क्योंकि जब तक नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक क्लियर नहीं होगा। ओके, और कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को एक बारी में पूरा देखें, ठीक है, तो जिससे आपको चीजों को समझने में आसानी पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। रेशनल नंबर्स होते क्या? देखिए, आपने पढ़ा होल नंबर्स पढ़े, जो आपके किससे स्टार्ट होते हैं? 0 से होते थे स्टार्ट। इससे पहले आपने पढ़ा नेचुरल नंबर्स, जो क्या होते थे आपके, कहां से स्टार्ट होते थे? 1 से स्टार्ट होते थे। 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसके बाद में पढ़ा आपने इंटीजर्स क्या होते थे? हमारा एक 0 है जिसमें होल नंबर्स भी आते हैं, पॉजिटिव वाले, और नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये आपका क्या होते हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं, जिसमें नेगेटिव नंबर्स भी आते थे। इसके बाद में हमने पढ़ा फ्रैक्शंस, जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिखते थे, इस तरह से। ठीक है, यही हमारा क्या कहलाता है? रेशनल नंबर भी कहलाता है। रेशनल नंबर भी कहलाता है आपका फ्रैक्शनल पार्ट। ओके, फ्रैक्शन इज द फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर्स अब P/Q की फॉर्म में, मींस P क्या होता है? हमारा ऊपर वाला टर्म जो होता है, इसको बोलते हैं हम न्यूमरेटर। ओके, और नीचे वाला जो टर्म है Q, इसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। और Q कभी भी आपका क्या नहीं होता है? रेशनल नंबर में 0 नहीं होता है। Q इज नेवर बी 0 इन अ रेशनल नंबर। ओके, क्लियर हुआ? अच्छा, ये जो अब रेशनल नंबर है आपका, रेशनल नंबर, ये आपका पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। सपोज आपका दिया हुआ है 3/5 प्लस का, और सपोज एक दे दिया आपको माइनस का 3/5। तो ये दोनों के दोनों क्या कहलाए आपके? ये भी आपके रेशनल नंबर्स की एक फॉर्म हुई है। ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है, ये नेगेटिव रेशनल नंबर है। ओके, बाकी जैसे हम एडिशन सब्सट्रैक्शन करते थे फ्रैक्शंस में, हमें सेम यहां पर करना है। मींस अगर आपको प्लस करना है, प्लस प्लस दे रखा है, सपोज पहली वैल्यू आपको दिया प्लस का 3 प्लस 5, तो आपका रिजल्ट हो गया प्लस का 8। सपोज आपको कहा कि प्लस का 3 और प्लस करना है आपको किसको? माइनस के 5 को। तो क्या करते थे? ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन है, तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, मींस प्लस का 3 ऐसी ऐसी, और यहां पर साइन आ जाएगा आपका माइनस का 5। तो अब देखिए, अब ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन कर देंगे। इसमें माइनस का साइन है, 5 में से 3 गया, कितना बचा? 2। यहां माइनस का साइन क्यों आया? क्योंकि नेगेटिव वाले की वैल्यू ज्यादा है। ओके, इसी तरह से अगर आपको सब्ट्रैक्शन करना होता तो माइनस, भाई अगर सिंपल 5 दे रखा है तो आप सब्ट्रैक्ट करते तो क्या आता रिजल्ट? यही आता माइनस का 2। लेकिन अगर आपको दूसरी टर्म किस चीज की दी होती? माइनस की। जो भी दूसरा, अगर सेकंड टर्म हमारी किसकी है? माइनस की है, नेगेटिव है, नेगेटिव टर्म है, और उससे पहले किस चीज का साइन है? माइनस का साइन है, तो हम क्या करेंगे? साइन चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा प्लस का 5, मींस कितना हो जाएगा? प्लस का 8। क्लियर हुआ? ये था एडिशन और ये था सब्ट्रैक्शन। ये एडिशन है और ये सब्ट्रैक्शन है। ये करा हमने ऐड, ये करा सब्ट्रैक्ट। नॉर्मल नंबर्स पे, नॉर्मल नंबर्स के लिए बता रहा हूं मैं आपको। अभी इसी पे अगर हम नीचे फ्रैक्शनल फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर देते तो किस तरह से करते? तो आपको, आपने फ्रैक्शन में पढ़ा था लाइक टर्म्स, और सेकंड पढ़ा था अनलाइक टर्म्स। पढ़ा था आपने फ्रैक्शन में। लाइक टर्म्स कौन सी होती है? जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं,
मीन्स 1/5 माइनस का 3/5, 4/5 या माइनस का 7/5। देखिए सबके डिनोमिनेटर्स क्या है, सेम दे रखे हैं, तो ये सब आपके क्या हो गए, लाइक टर्म्स हो गए। अनलाइक टर्म्स कौन से होते हैं, जिनके डिनोमिनेटर्स चेंज होते हैं। मीन्स आपको दे दिया जाता है यहां पर 1/3, 3 माइनस का 3/7, 4/5, 3/2। देखिए सबके डिनोमिनेटर चेंज है, तो ये सबके सब आपके क्या हुए, अनलाइक टर्म्स, और ये सबके सब क्या हुए, लाइक टर्म्स। तो ये हमारे ठीक है टर्म्स हो गए, फ्रैक्शनल में पढ़ा था हमने, बस उसी का हमें यूज करना है। तो अगर हमें सपोज इसी को ऐड करना होता 1/5 प्लस माइनस का 3/5 को, तो कैसे करते, 1/5 ये माइनस का साइन बाहर आ जाता और ये 3/5 आ जाता। अब नॉर्मल जैसे आप फ्रैक्शन में करते थे, आपने एलसीएम लिया, कितना आ गया 5, तो ऊपर 1 माइनस 3, तो माइनस के 3 और प्लस का 1 है ये, तो 3 में से 1 गया, कितना बचा, माइनस का 2/5। ये आंसर हो गया। ठीक है, फ्रैक्शनल फॉर्म सिंपल सा प्लस करना था, और सपोज इसी को हमें क्या करना होता, माइनस करना होता, तो आप क्या लिखते, माइनस का साइन लगाते हैं यहां पर, और ये माइनस का 3/5, देन 1/5 ये किसका हो जाता, साइन किसका आ जाता, प्लस का। मीन्स कि यहां पर एलसीएम आता आपका 5 और ये हो जाता 1 + 3 मीन्स 4/5 इज द आंसर। ओके, क्लियर हुआ। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। सपोज हमें मल्टीप्लाई करना था, किसका, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन। देखिए ये था एडिशन, ये था सब्ट्रैक्शन, अब मल्टीप्लिकेशन समझते हैं। सपोज हमें नंबर दिया 4/5 और मल्टीप्लाई करनी है माइनस के 7/5 से, तो देखिए ऊपर वाली टर्म का तो मल्टीप्लाई, 7 4 ज़ा 28 और नीचे 5 5 ज़ा 25, कुछ भी क्रॉस नहीं हो रहा है, कट नहीं रहा है आपस में। ओके, तो ये हो गया सिंपल सा। अब यहीं पर बात करते हैं डिवाइड की। अगर आपको डिवाइड करना होता 4/5 को बाई माइनस के 7/5 से, तो आपको रूल पता है, डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया और इसका रेसिप्रोकल ले लिया 5/-7। ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, मीन्स कितना बचा 4/7। अब ये माइनस का साइन दे रखा है नीचे, तो हम जो माइनस का साइन नीचे दिया हुआ है यहां ना लगा के हम कहां लगाते हैं, इन दोनों के बीच में, ऊपर वाले और नीचे वाले के बीच में। मीन्स हम इसे क्या पढ़ेंगे, माइनस का 4/7। कभी भी डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होगा आपका। ओके, क्वेश्चंस में डिनोमिनेटर को हम आंसर जब हम निकालते हैं तो डिनोमिनेटर कभी भी हम नेगेटिव में शो नहीं करेंगे, हमेशा कैसे करेंगे, बीच में लगाएंगे नेगेटिव वाला साइन। क्लियर हुआ। अच्छा, डिवाइड करने में आपको पता है रूल, अगर प्लस प्लस है तो रिजल्ट क्या आएगा, प्लस। ऊपर नीचे सेम दे रखा है तो क्या आएगा, प्लस आएगा। और ऊपर नीचे में अगर डिजिट्स चेंज है तो आपका क्या आ जाएगा, माइनस, या फिर ऊपर माइनस है नीचे प्लस है तो भी क्या आएगा, माइनस आएगा। ये बेसिक रूल है हमारा साइंस को लेकर इनके। ठीक है, तो ये था हमारा डिवीजन का। मल्टीप्लिकेशन में आपको पता है कि माइनस माइनस प्लस होता है और प्लस माइनस माइनस होता है। अगर सेम साइन दिए हुए हैं तो वो आपका क्या रहेगा, प्लस रहेगा, और अपोजिट साइंस दिए हुए हैं तो वो क्या रहेगा, इसका मल्टीप्लाई में माइनस हो जाएगा। क्लियर हो गया, क्लियर है, पक्का। तो ये सारे के सारे हमारे रूल्स थे इसके बेसिक रेशनल नंबर्स के लिए। अब स्टार्ट करते हैं हम बुक से। ओके, ये जितना बेसिक पार्ट हो सकता था इसके लिए वो मैंने आपको बता दिया। ओके, चलिए एक और चीज बती लास्ट में, अगर सपोज कोई प्लस का डिजिट दे रखा है इधर, दूसरी तरफ जाके वो माइनस हो जाता है, इधर माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में, और इधर डिवाइड में दे रखा है तो इधर मल्टीप्लाई में। ये रूल बोथ साइड्स पर अप्लाई होता है। मीन्स आप कोई सी डिजिट इधर से उठा के इधर लेके जाए तो उसका साइन चेंज हो जाना है, या फिर इधर से इधर लेके आएंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, चाहे वो वेरिएबल हो या फिर कांस्टेंट टर्म हो। ओके, चलिए देखते हैं अब क्या दिया हुआ है।
चलिए यहां पर अभी जो हमें दिया गया है वो दिया गया है कि ये जो रेशनल नंबर्स हैं इनके ऊपर क्या प्रॉपर्टीज हमारी लगती हैं, क्या ये प्रॉपर्टीज को वेरी करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें प्रॉपर्टी दी गई है वो दी गई है क्लोजर प्रॉपर्टी। देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी पर क्या रेशनल नंबर्स हमारे वेरी करते हैं। मींस अगर हमने एक नंबर लिया 3/5, ये देखिए सपोज एक नंबर लिया हमने 3/5, इसको हमें प्लस करना है 1/3 से। ठीक है, तो एलसीएम कितना हो गया 15, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 into 3 प्लस 1 into 5 इक्वल्स टू 9 प्लस 5/15। 9 और 5 कितना हो गया हमारा 14/15। ये भी क्या है हमारा एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। तो इसके ऊपर क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी आती है रेशनल नंबर के ऊपर। अब सेकंड प्रॉपर्टी हमारी दे रखी है इसमें इन्होंने, क्लोजर प्रॉपर्टी जो है ये तो हो गई हमारी। सेकंड इन्होंने दी कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव क्या होता है कि जहां पर आप इन्हें मीन्स किसी भी सीरीज में लिखे आपका रिजल्ट सेम आना चाहिए। कम्यूटेटिव, देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सपोज ये दोनों नंबर है, अगर हमने यहां 3/5 प्लस 1/3 लिखा तो रिजल्ट कितना है हमारे पास में 14/15। ठीक है, और यहीं पर अगर हम 1/3 प्लस 3/5 लिखेंगे तो भी रिजल्ट क्या आएगा हमारा 14/15। मीन्स एडिशन में तो है, एडिशन में तो कम्यूटेटिव है। अब सब्ट्रैक्शन में देख लेते हैं। सपोज 3/5 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है माइनस का 1/3 को, इस वाले टर्म में से इसे सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमारा एलसीएम आया 15, ये हो गया 9। भाई 9 ही तो होगा ये, देखो -5, तो 9 में से 5 गया कितना बचा 4/15। ठीक है, और इसी को अगर हमने 1/3 में से 3/5 को माइनस करके देखा, सब्ट्रैक्ट करके देखा, तो कितना आएगा रिजल्ट 5 माइनस 9 मीन माइनस का 4/15। तो क्या ये सब्ट्रैक्शन में अप्लाई होता है? नहीं होता। रेशनल नंबर्स का जो रूल है ये सब्ट्रैक्शन में अप्लाई नहीं होता, तो सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव नहीं होते हैं। नॉट अप्लाई ऑन सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में रेशनल नंबर्स पर यह रूल अप्लाई नहीं होता है। एडिशन में अप्लाई होता है क्योंकि रिजल्ट सेम है। अब मल्टीप्लाई पर देख लेते हैं। चलिए 3/5 इंटू 1/3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो कितना आया 1/5। इसी तरह से अगर हम 1/3 इंटू 3/5 करेंगे तो भी रिजल्ट कितना आएगा हमारे पास में 1/5 आएगा। तो भी रिजल्ट कितना आया 1/5। किसमें? मल्टीप्लिकेशन में। तो मल्टीप्लिकेशन में भी कम्यूटेटिव फॉर्म लगता है। अब लास्ट बचता है डिवाइड का, मीन्स 3/5 डिवाइडेड बाई 1/3 मीन्स 3/5 मल्टीप्लाई 3/1 मीन्स 9/5 हो गया। अब 1/3 को हमने डिवाइड करके देखा किससे 3/5 से, तभी तो पता लगेगा। मीन्स 1/3 मल्टीप्लाई 5/3, भाई रेसिप्रोकल ले लेते हैं साइन हटा के, तो कितना हो गया 5/9। नॉट इक्वल, नॉट अप्लाई ऑन डिवीजन। डिवीजन पर भी ये अप्लाई नहीं होता है आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मीन्स हम कह सकते हैं कि A/B प्लस C/D इक्वल्स टू C/D प्लस A/B। अगर दो रेशनल नंबर्स दिए हुए हैं आपको तो वो एडिशन पर होंगे। इसके अलावा A/B मल्टीप्लाई C/D इक्वल्स टू C/D मल्टीप्लाई A/B। रिजल्ट हमेशा क्या आएगा सेम आएगा। तो कम्यूटेटिव फॉर्म किस पे लगती है हमारी? एक तो एडिशन पे लग रही है और दूसरी लग रही है हमारी किसके ऊपर? मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। मल्टीप्लिकेशन के ऊपर हमारी फॉर्म काम कर रही है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में रेशनल नंबर्स की।
ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड वाला। थर्ड आता है हमारा एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी तो देखिए, जब हमारी कम्यूटेटिव हमारा सब्ट्रैक्शन पर नहीं आया और डिवीजन पर नहीं आया तो इन्हें हम छोड़ देते हैं। हम बात करेंगे एसोसिएटिविटी क्या हमारी तीनों पर लग रही है। मीन्स एक नंबर दिया 3/5। चलिए एक नंबर मैं माइनस का ले लेता हूं इस बार, माइनस का 1/3। और मैंने नंबर लिए, पहले मैं नंबर्स लिख देता हूं, माइनस का 1/2 और ये भी चलिए माइनस का ले लिया 4/5। ओके, ये नंबर्स लिए। अब हमें एसोसिएटिव देखनी है एडिशन पर और सब्ट्रैक्शन पर। मींस A/B प्लस C/D प्लस E/F इक्वल्स टू C/D प्लस E/F प्लस A/B, या फिर E/F प्लस A/B प्लस C/D। ये तीनों की वैल्यूज आपकी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो हम यहां पर ये वैल्यूज रखते हैं, A/B रखा हमने 3/5 प्लस ये माइनस का दिया हुआ है तो इसे ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे हम, प्लस अगेन माइनस का दिया हुआ है तो इसे ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे हम। क्या कर रहे हैं हम, एडिशन कर रहे हैं। मीन्स अब जब इसे ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का 1/2 माइनस का 4/5। ओके, एलसीएम आ जाएगा 10, 5 2 10 तो 3 2 6, माइनस 2 5 10 तो 5 1 5 और 5 2 10 माइनस का 8 आ गया। मीन्स 6 माइनस 13/10 तो 13 में से 6 गया, कितना बचा, माइनस का 7/10। रिजल्ट कितना आना चाहिए, माइनस का 7/10 आना चाहिए। ओके, तो हमने सेकंड वाले पर रखा C/D माइनस का 1/2 माइनस का 4/5, यही तो है C/D माइनस का 4/5 प्लस का 3/5। तो एलसीएम हमें पता है 10 आएगा, ये माइनस का 5 आएगा, ये माइनस का 8 आएगा और ये प्लस का कितना आएगा 3 2 6, मीन्स माइनस का 13 प्लस 6/10 माइनस का 7/10 आ गया। देखो सेम आया। चलिए लास्ट वाले पर और करके देख लेते हैं। इस पे लास्ट वाले पर और करके देख लेते हैं। मीन्स माइनस का 4/5 प्लस 3/5 माइनस का 1/2, एलसीएम 10 हुआ तो ये हो गया माइनस का 8 प्लस का 6 और ये हो गया माइनस का 5। तो देखिए माइनस के 8 में से प्लस का 2 गया, माइनस का 2 माइनस का 5/10 मीन्स माइनस का 7/10। तो मीन्स ये क्या हुई, प्रॉपर्टी हमारी अप्लाई हो गई। इसी तरह से हम मल्टीप्लाई में करेंगे तो भी आ जाएगा निकल के। तो मीन्स एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज एप्लीकेबल ऑन रेशनल नंबर्स, कि ये भी आपकी एडिशन की और मल्टीप्लिकेशन की दोनों की ही एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी अप्लाई होती है रेशनल नंबर्स पे। क्लियर हुआ आपको, पक्का समझ में आ गया, ठीक है, क्लियर हुआ, नोट कर लिया आपने। चलिए अब देखते हैं हम आगे का क्या दिया हुआ है। ये थे इसके बेसिक रूल्स है, क्योंकि आपके लास्ट जो क्लासेस थी उसमें फ्रैक्शंस रेशनल नंबर्स दोनों दे रखे थे, तो उसी से निकाल के हमें यहाँ सब कुछ दोबारा से एक बार फिर से बताना पड़ा है आपको, जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना आए आपको करने में। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अब जैसे जैसे इसमें टर्म्स आते जाएंगे, कुछ भी नहीं वो बताता चलूंगा मैं आप लोगों को। एग्जाम्पल 1 देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल 1 बिल्कुल सेम ऐसे है। फर्स्ट टर्म प्लस की दी हुई है, लास्ट टर्म प्लस की दी हुई है, बाकी दोनों माइनस की दी हुई है, तो कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी एग्जाम्पल 1 में। ओके, एग्जाम्पल 2 देखते हैं, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई वाला नहीं करा था, अप्लाई। तो एग्जाम्पल 2 देखते हैं। हमें दिया हुआ है माइनस का 4/5 इंटू 3/7 इंटू 15/16 इंटू माइनस का 14/9। ओके, ये दिया हुआ है। अब हम क्या करें इसमें, सबसे पहले देखिए माइनस का 4 इंटू 3 इंटू 15 ऊपर वाली टर्म हो गई, और नीचे वाली टर्म 5 इंटू 7 इंटू 16 इंटू माइनस का 14/9
ओके, यही तो है और तो कुछ नहीं है। चलिए कट करते हैं। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, ओके। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। कुछ और घटा, ओके। 3 3 जा 9 कैंसिल हो गया, और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो कितना बचा ऊपर? -1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू माइनस का 1, और नीचे कितना बचा? 1 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1, ओके। तो -1 की जब मल्टीप्लाई करी तो कितना हो गया? प्लस का 1, और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करी तो कितना आ गया? प्लस का 2। दैट्स आंसर। क्लियर हुआ? एग्जाम्पल 2। अब देखेंगे हम, हमें दिया था रोल ऑफ 0। देखिए, हमें कहा रोल ऑफ 0 करेंगे तो हमेशा हमारे पास क्या रहेगा? 0 ही रहेगा। अगर किसी भी नंबर में से हम 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी हमारे पास वही नंबर बचेगा, ओके। और किसी भी नंबर में अगर हम 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 0 आएगा। और किसी भी नंबर को अगर हम डिवाइड करेंगे 0 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 0 से डिवाइड करने पर किसी भी नंबर को मीन्स 2/3 इंटू ये कितना हो जाएगा? 1/0 हो जाएगा, मीन्स 2/0। 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करने पर जो आंसर आता है वो क्या आता है? इन्फिनेटिव आता है। और किसी भी नंबर को अगर हम किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट हमेशा हमारे पास क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, ये था रोल ऑफ 0। इसी के साथ में हमें दे रखा है रोल ऑफ 1। सेम इसी तरह से मीन्स अगर किसी भी टर्म में हमने 1 को ऐड करा तो वो क्या आ जाएगा? हमारा फ्रैक्शनल फॉर्म में है। अगर नीचे कोई नंबर नहीं दे रखा तो हमने क्या लिख दिया? 1 लिख दिया। एलसीएम लेंगे 3, मीन्स 2 ऐसी का ऐसी, 1 3 जा 3, 3 1 जा 3, मीन्स ये रिजल्ट ऐड होके यहां आ गया 5/3। माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 - 3/3, मीन्स माइनस का 1/3। और अगर मल्टीप्लाई करेंगे 0 किससे? 1 से, तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? वही नंबर आएगा। और अगर डिवाइड करेंगे 1 से तो भी हमारा रिजल्ट क्या आएगा? वही नंबर आएगा। मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में सेम रिजल्ट रहता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में चेंज हो जाता है। यहां पर देखिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन में आपका सेम रहा और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आपका चेंज हो गया। ठीक है, 0 और 1 का। अब इसके बाद में दिया इन्होंने नेगेटिव ऑफ ए नंबर। चलिए ये भी देखते हैं हम क्या होता है। नेगेटिव ऑफ ए नंबर क्या प्रॉपर्टी? सपोज आपको कोई नंबर दिया 3/5, इसका नेगेटिव लिखना है तो क्या करेंगे? माइनस का 3/5 लगा देंगे। सपोज आपको नंबर दिया माइनस का 4/7, इसका नेगेटिव लिखना है तो क्या कर दो? साइन चेंज कर दो, बस प्लस का हो गया। ये अगर प्लस का दे रखा है तो माइनस का, और माइनस का दे रखा है तो प्लस का, बस सिंपल सा है नेगेटिव ऑफ ए नंबर। इसके बाद में जो आपका दिया है वो क्या दिया? रेसिप्रोकल। देखिए रेसिप्रोकल तो आपको पता ही है ना क्या होता है, अभी हमने पीछे रेसिप्रोकल डिवाइड वाले में लेते हैं हम। रेसिप्रोकल मींस 3/7 दिया हुआ है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 7/3। चल इसको अपोजिट कर दिया। सपोज ये दे रखा होता 3 माइनस का 7, तो आप क्या लिखते? माइनस का 7/3। ओके, क्लियर हुआ? रेसिप्रोकल प्लस वाला और माइनस वाला क्लियर हुआ। मींस इधर जाके नीचे डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर में आ जाता है। रेसिप्रोकल होता क्या है? किसी भी उसका P/Q दे रखा है तो ये हो जाता है रेसिप्रोकल इसका Q/P। नीचे वाला टर्म ऊपर आ जाता है और ऊपर वाला टर्म नीचे आ जाता है, ये कहलाता है हमारा रेसिप्रोकल। इसके बाद बात करते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी आपने पढ़ी है, वो क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। भाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? सपोज आपको 3/7 दे रखा है, यहां एक ब्रैकेट दिया, यहां पर लिखा हुआ है 2/5, ये प्लस का दिया हुआ है आपको 1/3। तो आप क्या करते थे इसमें? 3/7 इंटू 2/5, बीच में जो साइन दे रखा है वो, उसके बाद फिर फर्स्ट टर्म लिखी आपने ये वाली, और उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई कर दिया आपने सेकंड टर्म से।
ओके, अब इसका रिजल्ट देखते हैं हम। 3 2 6, 5 7 35, प्लस 3 से 3 कैंसिल हो गया तो कितना आया 1/7। दोनों का एलसीएम ले लिया आपने 35, तो ये आ गया 6 6 7 5 35, तो 1 into 5 कर दिया आपने। मीन्स 6 + 5/35 मीन्स 11/35, ये इसका रिजल्ट हो जाता था। और इसी तरह से अगर प्लस की जगह माइनस दे रखा होता था तो उसके ऊपर हम कर लेते थे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को। ठीक है, पक्का क्लियर हुआ? चलिए, इसके बाद में एक टर्म आती है आपकी, और ये जो नेगेटिव ऑफ ए नंबर लिखा है इसको हम बोल सकते हैं एडिटिव इनवर्स। इस टर्म को हम और क्या बोलते हैं? एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। ठीक है, एडिटिव इनवर्स मींस उसका ही जस्ट सेकंड वाला हो, जिससे जब दोनों को ऐड करें तो क्या आ जाए रिजल्ट 0। देखिए कैसे, 3/5 माइनस का 3/5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 5, एलसीएम आया, प्लस का 3 माइनस का 3 मीन 0/5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये कहलाता है हमारा एडिटिव इनवर्स। अब देखेंगे हम एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 को समझेंगे किस तरह से दिया हुआ है। चलिए, एग्जाम्पल 4 पेज नंबर आपका क्या दे रखा है, ये 13। पेज नंबर 13 वेरीफाई करना है हमें। माइनस एक्स इज द सेम एज एक्स फॉर फर्स्ट कंडीशन में दिया, अगर हमें एक्स दिया हुआ है 13/17, तो माइनस एक्स कितना हो जाएगा हमारा, माइनस का 13/17 हो जाएगा। भाई दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। सो माइनस का 13/17 इक्वल्स टू माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 13/17 इक्वल्स टू एक्स। वेरीफाई दैट माइनस माइनस एक्स इज द सेम एक्स फॉर, वेरीफाई हो गया, आंसर हुआ, फर्स्ट वाला सेम आ गया आपका। ठीक है, बताइए सेम आया नहीं आया? एक तो ये मेथड था, या फिर इससे हम क्या कह सकते थे, x माइनस एक्स, ये वैल्यू रख के देख लेते। x की वैल्यू थी 13/17 माइनस 13/17, ये प्लस का ये माइनस का क्या हो गया, कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू 0 आ गया। ठीक है, क्लियर हुआ? कर लेंगे इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट भी कर सकते हैं हम, जिसमें माइनस का दे रखा है तो इसमें प्लस का कर देंगे एग्जाम्पल 4 में। चलिए, अब हम देखते हैं एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 देखेंगे क्या दिया हुआ है। एग्जाम्पल 5 देखिए, हमें दिया 2/5 इंटू माइनस का 3/7 माइनस का 1/14 माइनस का 3/7 इंटू 3/5, ये दिया हुआ है हमें। प्लीज देखिए, फर्स्ट टर्म तो ये वाली हो गई, सेकंड हो गई ये वाली, और थर्ड टर्म ये हो गई। जहां कहीं भी प्लस माइनस के साइन आते हैं, बॉड मास आपने पढ़ा होगा जूनियर क्लासेस में, तो इन टर्म्स को हमें सॉल्व करना है। मीन्स कुछ कट रहा है इन दोनों टर्म्स में, कुछ नहीं कट रहा। ये हो गया माइनस का 6/7 5 35, माइनस का 1/14 ऐसी का ऐसी, और माइनस का देखिए क्या है यहां पर 9/35। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम कितना आएगा 35 का और 14 का एलसीएम 70। भाई 14 5 जा 70 होता है और 13 5 2 जा 70 होता है, तो एलसीएम कितना आ गया 70। 35 2 जा 70 माइनस का 6 इंटू 2 माइनस का 1 इंटू 5 माइनस का 9 इंटू 2 मीन्स माइनस का 12 माइनस का 5 और माइनस का 18/70 मीन्स माइनस का 35/70 मीन्स 35 2 जा 70 होता है, माइनस का 1/2। यह आंसर हो गया। क्लियर हुआ? आगे समझ में कैसे करा हमने, सिंपल सा। ओके